हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए अंतिम वार। जी हाँ, 1 तारीख से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है और इंग्लिश का पेपर आपको 6 फरवरी को है। तो कंप्लीट प्रोज सेक्शन, जी हाँ, ये रेनबो का जो आपका है ना, इसमें का कंप्लीट प्रोज सेक्शन जो है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और कल डिस्कस करेंगे आपका कंप्लीट पोएट्री सेक्शन। आज कंप्लीट प्रोज, उसके बाद कंप्लीट पोएट्री, उसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश एक देख लेंगे और एक क्लास ग्रामर का आपका लगा देंगे। देखते हैं तो कंप्लीट आपका इंग्लिश हो जाएगा। तो चलिए, अंतिम वार आज करने वाले हैं कंप्लीट प्रोज सेक्शन पे इंग्लिश और क्लास 12 के लिए 6 फरवरी की तैयारी, टॉपर चॉइस। जी हाँ, चलिए, ये वीडियो देखने के बाद आपका पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोज आपका एज ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में हम क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का वेटेज ज़्यादा है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि प्रोज सेक्शन में अगर फर्स्ट, इसमें टोटल 11 चैप्टर हैं, लाइन बाय लाइन 11 चैप्टर आज फिनिश करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ऐसा कोई भी साल नहीं है जिससे यहाँ से क्वेश्चन नहीं बने, ये ऐसा हो नहीं सकता है। तो फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, राइट। इसको हम देखने वाले हैं। और फर्स्ट ही क्वेश्चन आपका दे रखा है, आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में भी देते चलिएगा। और कल आपका पोएट्री सेक्शन डिस्कस करेंगे, तो परेशान आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। थोड़ा सा हम इसको और जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन। सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास, भाइयों के पास, बहनों के पास। एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी डेड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिकन। अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो इसका डायरेक्ट, अगर नहीं भी पढ़े ना तो इतना आप अगर कर लीजिए तो आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन क्लियर हो जाएगा। और 50% से ज़्यादा आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन है। 100 क्वेश्चन आने हैं, उसमें आपको पता ही कितना करना है, जो आएगा वो मार देना है। गांधी जी डेड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिकन, इतना समझने की जरूरत नहीं है। गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी भैया, वो आपको इसमें बताना है। इतना तो पता होगा कि 1948 में मृत्यु हुई थी। अगर इनका जन्म पूछ ले कब हुआ था, तो कब हुआ था भैया, 2 अक्टूबर को। पता है गांधी जयंती मनाते 2 अक्टूबर 1869 को, राइट। एक क्वेश्चन और भी पूछ लेता है, इनका जन्मदिन, तो बर्थडे अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 2 अक्टूबर और 1869 यहाँ पे मेंशन आप कर दीजिएगा, 2 अक्टूबर 1869। और दूसरा क्वेश्चन आपका जो बनता है, 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हुई थी, तो ये आप जरूर नोट कर लीजिएगा। क्या 30 जनवरी 1948, इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे सेकंड क्वेश्चन पे। एंड सेकंड क्वेश्चन है, और ये देखिए 2020 में आपके एग्जाम में आया भी है, तो हो इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका दे रखा है, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम। जो आपका ऐसा मुझे विश्वास है, मैं मानता हूँ कि जो आपका भारतीय सभ्यता है वो कहीं भी आपका बीटन नहीं होने वाला है, कहीं मार खाने नहीं वाला है। चाहे वो आप कहीं भी वर्ल्ड में चले जाइए, दुनिया में सबसे ज़्यादा विकसित जो है वह क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। तो फर्स्ट आपका ये आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मेरे ख्याल से इसमें ये पीडीएफ जो आपको प्रोवाइड कराना है ना, वही ये ओपन हो चुका है। चलिए, सेकंड चैप्टर से ऐसा आपको नहीं मिलेगा, इसमें टिक ऑलरेडी किया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। ओके, तो इसमें ऑलरेडी यहाँ पे टिक वगैरह कर दिया गया है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ओके, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और इसके जो राइटर कौन है भैया, महात्मा गांधी है, राइट। मोहनदास करमचंद गांधी, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनकी पत्नी का नाम क्या था, इनकी माता का नाम क्या था, ये सब आपके पता होना चाहिए, राइट। और 1917 में इन्होंने क्या किया था वो भी आपको पता है, होना चाहिए। चंपारण गए थे ना। चलिए आगे बात करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। और सेशन अच्छा लग रहा हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन डैश डैश दे रखा है। सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन, ये क्या बताता है हमें, सिविलाइजेशन जो है, सभ्यता जो है, ये क्या पॉइंट करता है, तो पाथ ऑफ ड्यूटी क्या करता है, द पाथ ऑफ ड्यूटी। जो आपकी ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, द पाथ ऑफ ड्यूटी। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। एंड फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है, ये फोर्थ क्वेश्चन देख सकते हैं आपके कई बार 2019 में भी आया है, 20 में भी आया है। ये सारे ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये,
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द फोर्थ क्वेश्चन इज द सेंटेंस द डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज आवर इनडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ वंस इज फ्रॉम। ये कहाँ से लिया गया है ये सेंटेंस, ये कहाँ से लिया गया? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 5th पे। एंड क्वेश्चन नंबर 5th हमारा क्या देखा है, ये भी 2019 में भी आया, 2020 में भी आया है। आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, जो हमारे पूर्वज थे, फोर फादर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने क्यों आविष्कार नहीं किया, किसी चीज़ का मशीनों का आविष्कार क्यों नहीं किया? क्योंकि दे नो वी वुड बिकम स्लेब, हम क्या हो जाएंगे? उनके दास हो जाएंगे, उनके गुलाम हो जाएंगे, उनके हाबी। वो हम मशीन आजकल क्या है, हम पे हाबी है। मोबाइल हम पे क्या है? हाबी है। यूट्यूब हम पे हाबी है। फेसबुक हम पे हाबी है। देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, है ना। तो इसीलिए कोई भी चीज़ मशीन है हो या फिर कोई भी चीज़ हो, उन्होंने इसका आविष्कार इसलिए नहीं किया कि वो जानते थे कि वी वुड बिकम स्लेब, हम उनके क्या हो जाएंगे? गुलाम हो जाएंगे टाइप, राइट, दास हो जाएंगे। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया है। द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम। ये सेंटेंस कहाँ से ले गया? आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम। तो कहाँ से लिया गया है? तो ये भैया सेंटेंस आपसे कहाँ से लिया गया? ये भी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया। अगर आपको पता हो कि आर्टिस्ट के चैप्टर का लेखक कौन है, द अर्थ के चैप्टर के लेखक कौन है, और आई हैव अ ड्रीम के चैप्टर के लेखक कौन है, तो ये आप ज़रूर हमें मेंशन कर दीजिएगा। तो आई हैव अ ड्रीम के कौन है? मार्टिन लूथर किंग है। द आर्टिस्ट के कौन है? बता दीजिए। द अर्थ के कौन है? वो बता दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर किस पे? हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर चलते हैं, सॉरी, हाँ 7 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। महात्मा गांधी हैज़ रिटेन द लेसन। महात्मा गांधी ने, अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पे ही आपको बताया कि महात्मा गांधी जी जो हैं, उन्होंने कौन सा चैप्टर के लेखक है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। एक इनका वो भी है महात्मा गांधी का, मैं आपको बता दूं, एक चीज़ है आपका द ट्रूथ एक्सपेरिमेंट, जो एक इनका ऑटोबायोग्राफी है, इनके द्वारा लिखा गया है। ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या? एक बायोग्राफी होता है जो दूसरे कोई लिखते हैं, ऑटोबायोग्राफी होता है जो खुद के द्वारा ही अपने बारे में लिखा जाता है। तो उन्होंने अपने बारे में लिखा है द ट्रूथ एंड, वो चैप्टर है, जस्ट वेट, ओके, तो ये आपको नोट कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे हम आते हैं। द ट्रूथ एंड द एक्सपेरिमेंट है वो चैप्टर। परहॉप्स वेयर रूलर्स वेयर एंशियंट, जो परहॉप्स के जो रूलर जो हैं वहाँ के थे, वो उसके पूर्वज कौन थे? तो इजिप्ट थे। कौन थे भैया? इजिप्ट थे। जो परहॉप्स जो रूलर थे वो कहाँ के थे? इजिप्ट से थे, राइट। चलेंगे क्वेश्चन नंबर आपका, हम आ जाते हैं, थोड़ा सा वेट, इसको थोड़ा सा इधर हम कर लेते हैं, आप ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलेंगे 9 पे, और क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दे रखा है वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। अभी क्वेश्चन आया था ना 8 पे, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और आपको देखने को मिलता ही रहता है, राइट। तो ये कहाँ के थे? पैरोप्स के थे, राइट। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, और क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा दे रखा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 दे रखा है सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ। जो सिविलाइजेशन है किसके लिए है? जो सभ्यता बनाई गई है वो किसके डेवलपमेंट के लिए बनाई है? हैं, लोगों के लिए ही कोई तो बनाया गया है ना, राइट। ये थोड़ी है जानवरों के लिए। सभ्यता जानवरों में है क्या? सभ्यता है, संस्कृति है, किसके लिए? लोगों के लिए ही बनाया गया है। जानवरों में है क्या? पक्षी में है क्या? बर्ड मीन्स क्या होता है? पक्षी, नॉन लिविंग थिंग्स। जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसमें है क्या? जिसमें जान ही नहीं है वो सभ्यता के बारे में क्या जानेगा? और जानवर ही है भैया, पक्षी है, उनको सभ्यता से क्या मतलब है? तो सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए पीपल। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपकी बार आपके एग्जाम में देखने को मिले। गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ, किससे एसोसिएटेड है? तो ये भैया इटली से। कहाँ से? इटली से, जो कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे बहुत सारे बच्चे पूछेंगे इसका पीडीएफ मिलेगा क्या? जी हाँ भैया, पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जुड़ जाइएगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर टेलीग्राम पे अगर आपको किसी बहाने नहीं मिल पाता है
तो आप हमें इस पर मैसेज कर देंगे 7563830145, इस पर मैसेज कर दीजिएगा और वहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और वहाँ पे भी आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। चलिए उसके बाद हाँ, यहाँ पे हम यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश डैश फॉर इंडिया। जो यूरोपियन सभ्यता है वो हमारे लिए क्या है, रुइन है, अभिशाप की तरह है, बर्बादी का कारण है फॉर इंडिया के लिए। किसके लिए, इंडिया के लिए। तो रुइन मिस होता है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, राइट, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, राइट। तो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ किसके है, ये बेस किस पे आधारित है, तो इंडियन सिविलाइजेशन पे आधारित है। तो आपका फर्स्ट नहीं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके, इंडियन सिविलाइजेशन। अगर यही पूछ देता प्लेन लिविंग या सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, तो वो आपका हो जाता अलग चीज, राइट, वो अभी हम बताएंगे। हाँ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वॉज रिटेन बाय, ये खुद की ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी की, मैंने बताया था अभी आपको। चलिए पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इंडियन ग्लोरी इज डैट इज, इंडियन ग्लोरी जो है भारतीय जो चमक है, राइट, ये क्या है, इज डैट इज इट इज इमूवेबल। मूवेबल मतलब मूवेबल मतलब जो क्या है, अस्थिर है, गतिशील है। इमूवेबल ये अस्थिर है, मतलब कि जो इंडियन ग्लोरी है, भारतीय जो चमक है, ये इमूवेबल है, राइट। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। तो वो कौन थे, तो वो भैया महात्मा गांधी वाज ए स्पिरिचुअल लीडर, आध्यात्मिक लीडर थे, गुरु थे, देन ए पॉलिटिशियन, राइट। तो आपका सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेशन अच्छा लग रहा हो तो शेयर कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किया है तो भैया। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वॉज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये एक ऑटोबायोग्राफी है, किसकी, महात्मा गांधी की। किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो भैया महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। द माइंड इज ए रेस्टलेस क्या है, डैश डैश द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। जो हमारा माइंड है, वो दिमाग जो है, वो रेस्टलेस बर्ड है। अभी हम यहाँ पे सोच रहे हैं अभी तुरंत चले जाएंगे दिल्ली, तुरंत पटना पहुँच गए, तुरंत बॉम्बे पहुँच गए, तुरंत दुबई पहुँच गए, ओके, जैसा मन में ख्याल आ जाए वहाँ हम पहुँच जाते हैं, राइट, है ना। तो ये दिमाग चलते रहता है। क्लास में बैठे अभी बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो पढ़ रहे हैं, उनका दिमाग कहीं और होगा, आँख कहीं और देख रहा है, दिमाग कहीं और काम कर रहा है। तो क्या हमारा माइंड क्या है, हमारा रेस्टलेस बर्ड है, ये कभी थकता नहीं है, दिमाग हमेशा काम करते रहता है, और चाहे सो रहे हैं या जाग रहे हैं, राइट। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। जितना आप चाहोगे ना, जितना आप पाओगे उतना और आप चाहते जाते हो। जैसे आपके पास मान लीजिए एक मोटरसाइकिल है, पहले आप साइकिल से स्कूल जाते थे, धीरे धीरे आप बड़े हुए तो सोचे भैया हमें मोटरसाइकिल होता तो अच्छा होता, मोटरसाइकिल हुआ तो सोचते भैया 4 चक्का होता तो अच्छा होता। तो इस तरीके से अब 4 चक्का हो गया भैया मान लीजिए, तो 4 चक्के में वैरायटी आ गई, भैया थार होता तो अच्छा होता, फॉर्च्यूनर होता तो अच्छा होता, रेंज रोवर खरीद ले तो अच्छा होता। तो ये हमारा माइंड क्या है, रेस्टलेस बर्ड है, राइट। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द, कहाँ से, जो पीपुल हैं यूरोप के, वो अपना लेसन कहाँ से, लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मोन ऑफ, कहाँ के, तो ये ग्रीस या रोम के। द पीपल ऑफ यूरोप ये लर्न देयर लेसन कहाँ से करते हैं, फ्रॉम द रिटेन ऑफ द मोन ऑफ ग्रीस या रोम के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में हो सकता है आपकी बात देखने को मिले, राइट, तो ध्यान रखिएगा। प्लेन, देखिए मोटो वाला क्वेश्चन आ गया ना, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर, और वही चीज़ आता था सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, नोट कर लीजिएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर, जो सेक्रीफाइस है, बलिदान है, वो हमारे क्या है, सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर रिगिज। रिगिज का मतलब ऋषि होता है, ऋषियों का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या है, बलिदान ही एकमात्र उद्देश्य है। इज द सोल एम ऑफ आवर रिगिज, राइट। जो ऋषियों का उद्देश्य है एकमात्र, बलिदान ही एक उद्देश्य है ऋषियों का, राइट। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे 21 नंबर क्वेश्चन पे। एंड 21 नंबर हमारा क्वेश्चन जो दे रखा है,
डैश डैश इज़ द डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, राइट। क्या है भैया, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, ओके। यहाँ पे वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, ये थोड़ा सा मैं नीचे कर दूँ, आपको दिखाई देगा, अब दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, तो कौन थे, गांधी जी जी डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, कौन, गांधी जी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे, और 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस, कौन सेटिस्फाइड थे स्मॉल, गांव में छोटे छोटे गांव होते हैं ना, आज के लोग जो हैं उस शहर की ओर भाग रहे हैं, और जो पूर्वज थे हमारे वो गांव की ओर ही, गांव में ही रहते थे, बाहर जाते ही नहीं थे, मतलब कमाने भी नहीं जाते, जो भी करना यहीं पे खेती बाड़ी करते थे, यहीं पे रहते थे, यहीं पे सेटिस्फाइड थे, यहीं पे खुश थे, राइट। और आज लोग बाहर जाके भी खुश नहीं हो पा रहा है, राइट। तो क्या है, जो हमारे पूर्वज थे वो क्या थे, तो आवर एंसेस्टर्स जो पूर्वज थे सेटिस्फाइड थे विथ स्मॉल विलेज में, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलेंगे, हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर, राइट। इसका राइट आंसर क्या होगा, एक बार कोई बताएगा क्या, हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डैश डैश टुवर्ड्स वन अनदर, राइट। जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए, हैज सिविलाइजेशन टॉट अस, हमें क्या पढ़ाता है, क्या पाठ पढ़ाता है, टू बी मोर एनिमी एंग्री अपसेट फ्रेंडली, जो हमारा सभ्यता है वो हमें सिखाता है मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर, एक दूसरे के प्रति जो होना चाहिए हमें फ्रेंडली होना चाहिए। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे टिक कर दिया होगा, बी पे टिक था तो बी टिक कर दिया होगा, बट इसका आंसर डी होगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर चलेंगे, हाँ यहाँ से अब आपको मिलेगा सारा अच्छे तरीके से। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड रूल, हमारे जो पूर्वज थे वो क्या एंजॉय करते थे, तो भैया नाइस रूल यूज एंजॉय करते थे, सोसाइटी रूल एंजॉय करते थे, होम रूल एंजॉय करते थे, या फिर नेशन रूल एंजॉय करते थे, तो भैया ये हमारे होम रूल एंजॉय करते थे। तो क्या हो जाएगा भैया, इसका राइट आंसर हो जाएगा होम रूल, राइट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पे, 25 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, वेल्थ एंड लग्जेरियस डू नॉट मेक ए, किसको हैप्पी, जो वेल्थ है, जो धन है, जो लग्जरियस लाइफ है, डू नॉट मेक ए मैन हैप्पी, किसको हैप्पी नहीं कर सकता है। आप लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, वेल्थ धन है आपके पास, तो क्योंकि वेल्थ इज़ हेल्थ इज़ वेल्थ बोलते हैं ना, कि स्वास्थ्य ही धन है, सबसे बड़ा धन जो है आपका स्वास्थ्य है। अगर आप स्वस्थ हैं तो सब ठीक है, अदरवाइज़ कितना भी पैसा है, स्वस्थ नहीं है, बीमार रहते हैं, तो क्या फ़ायदा उस पैसे का। वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक ए मैन हैप्पी, राइट। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पे, मैंने आपको एक क्वेश्चन और भी बताया था गांधी जी के बारे में कि गांधी चंपारण कब गए थे, मैं शुरू में ही आपको बता चुका हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन पे ही आपको बताया था, गांधी वेंट चंपारण इन कब, 1915, 1916 एंड 1917, 1918, तो कब गए थे भैया, तो 1917 में, 1917 में गए थे। गांधी जी चंपारण कब गए थे, 1917 में गए थे। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पे, 27 है, द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय, जो पीपुल हैं यूरोप के वो किस चीज़ से इंस्पायर्ड है, किस चीज़ से इंस्पायर्ड है, एक तो ऑलरेडी दे रखा है एंड रोमन राइटर, एक तो रोमन राइटर से, और दूसरे किस से भैया, ग्रीक राइटर से, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रीक एंड रोमन राइटर से जो यूरोप के पीपुल हैं वो इंस्पायर्ड है, राइट। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आया है, द इन्वेंशन ऑफ डैश डैश प्रूव ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, जो इन्वेंशन है, किस चीज़ का इन्वेंशन जो है वो बेसिकली ये इस चैप्टर का क्वेश्चन ही है, बट इसमें आया है तो मैं बता दूं आपको, द इन्वेंशन ऑफ माइलस्टोन, माइलस्टोन का मतलब मील का पत्थर साबित हुआ, क्या कौन सा डेवलपमेंट है जो मील का पत्थर साबित हुआ हमारे लिए, हमारे विकास के लिए, तो वो डेवलपमेंट के लिए तो भैया फायर है, आग ही है, जिससे हमें ये मील का पत्थर साबित हुआ, आग का जो इन्वेंशन है मील का पत्थर साबित हुआ। चलिए ये फर्स्ट चैप्टर हमारा 28 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 28 में आपका स्कोर कितना रहा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा भैया कि हमारा राइट आंसर कितना था, राइट। फर्स्ट चैप्टर में आपका कितना है। अब हम चलेंगे सेक्शन चैप्टर 2 की ओर, राइट। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, सेकंड चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। और सेशन अच्छा लग रहा हो तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, राइट। चलिए भारत इज़ माई होम सेकंड चैप्टर है, जिसके लेखक कौन है भैया एक बार बता सकते हैं क्या कोई? भारत इज़ माई होम सेकंड चैप्टर, उसको इसके ऑथर कौन है बताइएगा एक बार कमेंट सेक्शन में। तब तक हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन,
राइट। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है इनका जन्म कहाँ पे हुआ था वो आपको बताना है। चलिए तो जल्दी से जल्दी आप बता दीजिए कि डॉक्टर जो जाकिर हुसैन है इनका जो जन्म कहाँ पे हुआ था। राइट, तो हमें आपको बता देना है कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। जल्दी बताइए, अलीगढ़, अहमदाबाद या फिर हैदराबाद या फिर दिल्ली। तो फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में। राइट, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे और थोड़ा सा तेज़ खींचेंगे क्योंकि लंबा पूरा का पूरा बुक ख़त्म करना है। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड ऑल्सो सर्व एज द गवर्नर ऑफ, ये कहाँ के गवर्नर रह चुके हैं भैया, जल्दी से बता दीजिए ये कहाँ के गवर्नर रह चुके हैं। तो ये भैया रह चुके हैं बिहार के गवर्नर। राइट, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज़ रिटन द लेसन, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कौन सा पाठ लिखा है, किसके लेखक है, किस पाठ के लेखक हैं। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के आपको पता ही है कि भैया कौन है बताइए जल्दी से। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के अभी फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है महात्मा गांधी। आई हैव अ ड्रीम अभी मैंने बताया, इसका बता दीजिए। भारत इज़ माई होम जो कि आपका 2nd चैप्टर है, इसके लेखक कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि कहाँ के गवर्नर रह चुके हैं, बिहार के। 4th क्वेश्चन पे चलेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो अपना इन्होंने स्पीच डिलीवर किया था वो कब डिलीवर किया था, 1965, 1966 एंड 1967। तो कब डिलीवर किया था भैया, तो वो डिलीवर किया था 1967 में। तो आपका सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे और 5 की ओर बढ़ते हैं। और भारत इज़ माई होम इज़ रिटेन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है, तो अभी बताया भैया भारत इज़ माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और महात्मा गांधी ने कौन सा लिखा है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी क्या है, जल्दी बताइए, अभी मैंने बताया है, कमेंट में बताइए। 6 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। वॉज द रोल मॉडल ऑफ जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे आपको बताना है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है सरदार पटेल एंड सी है पियल्स है नहीं, सी कौन है भैया, डॉक्टर राधाकृष्णन, और डी कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए बी सी एंड डी। हु वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो कौन थे भैया डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे वो आपको बताना है। तो चलिए हम बता देते हैं भैया, जो रोल मॉडल है कौन थे भैया, तो वो है रोल मॉडल आपके, जल्दी बता दीजिए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। एंड क्वेश्चन नंबर हमारा 7 जो दे रखा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन टू द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द, किसके, जो ओथ ऑफ लॉयल्टी, ओथ मतलब होता है शपथ लेना, लॉयल्टी पीपुल, कॉन्स्टिट्यूशन, नेशन, नन ऑफ दीज। तो चलिए 7 का जल्दी से बता दीजिए क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो थे कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान है उसके प्रति क्या है, उन्होंने शपथ लिया था लॉयल रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, सेड दैट भारत इज़ माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली। किसने कहा था, जो भारत इज़ माई होम, भारत क्या है, ये मेरा घर है और यहाँ के जो लोग हैं वो क्या है, मेरी फैमिली है, यहाँ के जितने भी लोग हैं वो क्या है, मेरी फैमिली है। किसने कहा था, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज अ ग्रेट लीडर, पॉलिटिशियन, थिंकर, नेशनलिस्ट। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो जल्दी से बता दीजिए। तो ये क्या था, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज अ ग्रेट नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी थे, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज डिलीवर्ड हिज इन स्पीच, जो कि ऑलरेडी आ चुका है 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ, मतलब कि शपथ लेने के बाद उन्होंने किस चीज़ की शपथ ली, शपथ लेने के बाद जो अपना डिलीवर किया था स्पीच को, प्रेसिडेंट की शपथ ली थी, गवर्नर का शपथ लिया था, या फिर चीफ मिनिस्टर का, या फिर मिनिस्टर का। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जब राष्ट्रपति का जो पद ग्रहण किया, मतलब कि शपथ लिया था, उस टाइम पे उन्होंने 1967 पे वो अपना स्पीच डिलीवर किए थे, भाषण दिया था।
11 नंबर क्वेश्चन है, इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, जो हमारे राष्ट्र निर्माण में जो मुख्य भूमिका, जो मुख्य औजार है, इंस्ट्रूमेंट है, वो कौन सा है? एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, ट्रेड है, एंड नन ऑफ दीज। तो हमारे ख्याल से यहाँ पे 2 ऑप्शन सही होना चाहिए, बट यहाँ पे अगर हमारे राष्ट्र निर्माण की बात करें तो अभी सबसे पहले जो देखा जा रहा है, एजुकेशन इज़ द मस्ट, सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? एजुकेशन है। एजुकेशन इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, जो राष्ट्र निर्माण में जो सबसे मुख्य भूमिका है, जो प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, वो एजुकेशन का ही है भैया। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे, एंड 12 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या दे रखा है, आइए देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, ब्रॉट ए लॉट ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। ओके, ब्रॉट ए लॉट ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन ये है डॉक्टर जाकिर हुसैन, सेकंड ऑप्शन है आपका भैया क्या है? सेकंड ऑप्शन है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है ज्ञानी जैल सिंह, और डी है राधा कृष्णन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लॉट ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। वो कौन थे भैया? डॉक्टर राधा कृष्णन आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 का। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे, यहाँ पे दे रखा है 13 में, डॉक्टर जाकिर हुसैन फील ग्रेटली ऑब्लाइज टू द पीपल ऑफ, किसके? डॉक्टर जाकिर, बेशक सी बात है, पाकिस्तान थोड़ी होगा, इंडिया ही होगा, है ना, कि पाकिस्तान हो जाएगा? कोई बताएगा क्या? इसमें भी कोई शक की बात है क्या? चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, कब बने थे? अभी मैंने बताया कि उन्होंने शपथ ग्रहण कब लिया था? 1967 में, और उसके बाद उन्होंने स्पीच डिलीवर किया था कब? 1967 में। 2 क्वेश्चन बनते हैं, तीसरा क्वेश्चन वो प्रेसिडेंट कब बने? तो 1967 में। तो 1967 से 3 क्वेश्चन जुड़े हुए हैं, तो ये तीनों क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट, प्रेसिडेंट कब बने? तो 1967 में, और प्रेसिडेंट बनने के बाद शपथ ग्रहण जब लिया था उन्होंने, उसके बाद स्पीच डिलीवर किया 1967 में। तो ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। चलेंगे 15 नंबर क्वेश्चन पे, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ स्पेशल ह्यूमिलिटी, प्रेफुल ह्यूमिलिटी, लॉन्ग ह्यूमिलिटी, न्यू ह्यूमिलिटी। तो चलिए बता दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 का। तो हम बता दें आपका किस तरीके से उन्होंने, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इंटर किया ऑफिस में इन स्पिरिट मतलब जो उसके साथ, ऑफ ए प्रेफुल ह्यूमिलिटी के साथ, राइट, प्रेफुल ह्यूमिलिटी भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारे चैप्टर 2 का है, डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द इसेंशियल वेल्थ, इसेंशियल ह्यूमिलिटी ऑफ मैन, इसेंशियल नॉलेज, इसेंशियल एक्सपीरियंस। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो भैया इसेंशियल ह्यूमिलिटी ऑफ मैन, राइट, जो एसेंशियल जरूरी है, ह्यूमिलिटी ऑफ मैन, ओके, मानवता है। तो यहाँ पे भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर नहीं, चैप्टर नंबर 3 पे, और 3 नंबर क्वेश्चन भाई, 3 नंबर चैप्टर, 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक दबाते रहिए भैया, और शेयर करते रहिए जितना हो सके, चाहे वो कोई भी देख रहा है। अगर आप बड़े हैं, आप 12th पास है, तो आप शेयर कर सकते हैं उनके पास। आप देख सकते हैं मेहनत हो रहा है तो भैया शेयर भी करिए। चलिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ मिल रहा है। चलिए, पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय विच किसने लिखा है पिंच ऑफ स्नफ? पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया भैया पिंच ऑफ स्नफ? बता दीजिए। तो वो है मनोहर मालगोंकर। किसके द्वारा लिखा गया? मनोहर मालगोंकर के द्वारा लिखा गया है पिंच ऑफ स्नफ, जो कि आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। चलें क्वेश्चन नंबर, मनोहर मालगोंकर वो हैज़ रिटन द लेसन, सेम क्वेश्चन है, तो वो क्या हो जाएगा? ए पिंच ऑफ स्नफ, राइट। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, नानू काका रोट ए चेक फॉर ए, कितने रुपीज़ का उन्होंने चेक लिखा था नानू काका ने, और तो 1000 रुपीज़ मतलब 1000 का, 1000 रुपीज़, 100 रुपीज़, 500 रुपीज़ एंड 10,000 रुपीज़। तो कितने का उन्होंने चेक लिखा था, चेक दिया था? तो जल्दी से बता दीजिए भैया। तो वो थे भैया 100 रुपये या 1000? तो वो था भैया 1000 का, 1000 रुपीज़, राइट, जो कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। समझ में आ रहा है ना सब? 4th नंबर चलेंगे क्वेश्चन पे,
और भैया गलत दुख हो गया चिल्लाते चिल्लाते। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वाज, जो सेकंड इम्पॉर्टेंट पर्सन जिन्होंने नानू काका जो है इन्होंने प्लान किया किससे मिलने के लिए, होम मिनिस्टर से, रेलवे मिनिस्टर से, या फिर वेलफेयर क्या मिलता है, वेलफेयर मिनिस्टर हो सकता है, वेलफेयर मिनिस्टर क्या होता है, नॉन ऑफ दिस। हाँ चलिए बता दीजिए जल्दी से। तो किससे मिलने के लिए, तो वो भैया जल्दी से बता दीजिए। यहाँ पे वेलफेयर मिनिस्टर होगा, यहाँ पे वेलफेयर हो गलती हो गया, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, वेलफेयर मिनिस्टर होगा। ओके राइट, वेलफेयर मिनिस्टर आप नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है लगता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, नहीं 4 हो गया, 5 पे। रतिराम वाज द सन ऑफ, रतिराम किसका पुत्र था, किसका सन था, किसका बेटा था भैया, किसका पुत्र था, तो रतिराम वाज द सन ऑफ मोहनलाल रतिराम, सोहनलाल रतिराम, जगनलाल रतिराम एंड नन ऑफ दिस। तो किसका पुत्र था, तो भैया सोहनलाल की जगनलाल, तो भैया वो सोहनलाल रतिराम का पुत्र था, कौन, रतिराम। ओके चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, इज ए ह्यूमरस स्टोरी, द अर्थ इज ए ह्यूमरस स्टोरी, द आर्टिस्ट इज ए ह्यूमरस स्टोरी, ए पिंच ऑफ स्नफ इज अ ह्यूमरस स्टोरी। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, और क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, देयर इज नथिंग लाइक हॉनेस्टी वाज सेड बाय, देयर इज नथिंग लाइक हॉनेस्टी वाज सेड बाय नानू काका, सोहनलाल रतिराम, रतिराम, हजरत बरकत अली। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, देयर इज नथिंग लाइक हॉनेस्टी किसने बताया था भैया, देयर इज नथिंग लाइक हॉनेस्टी वाज सेड बाय, किसके द्वारा कहा गया था, जो ऑनेस्टी ईमानदारी है इसके जैसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो किसने कहा था, तो जल्दी से बता दीजिए किसने कहा था, तो वो कहा था भैया नानू काका ने। तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, हु वाज द कमिंग टू विजिट द नरेटर फैमिलीज, सोहनलाल रति, हजरत बरकत अली, नानू काका, नन ऑफ दीज। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, जल्दी से बता दीजिए, तो हो जाएगा भैया क्या, जल्दी बता दीजिए, तो हो जाएगा नानू काका। नानू काका वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। हु वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट, मतलब हमने हु लगा दिया, मतलब कौन गया था मिनिस्टर से मिलने के लिए इन जोधपुर कोर्ट में। अभी एक आया था मिनिस्टर से मिलने के लिए, वेलफेयर मिनिस्टर टाइप का आया था, तो नानू काका ही तो गए थे ना, कौन गए थे, नानू काका गए थे, कौन गए थे, मनोहर मालगोंकर वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट, तो कौन गए थे, मनोहर मालगोंकर गए थे, राइट, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलें क्वेश्चन नंबर 10 पे। द स्पीकर पुट ऑन हिज वाइट जोधपुर कोट, द स्पीकर उन्होंने पहना हिज वाइट जोधपुर कोट एंड डेड द टर्बन, कैसा, ऑरेंज, रेड, येलो, ब्लैक। विच ऑप्शन इज करेक्ट 10 नंबर क्वेश्चन का, तो भैया हो जाएगा उन्होंने क्या, ऑरेंज, ध्यान रखिएगा। चलेंगे नानू काका वाज टू स्टे फॉर, कितने दिनों के लिए नानू काका रुके थे, 4 या 5 डेज, 3 और 4 डेज, 2 या 3 डेज एंड ए वीक, एक सप्ताह के लिए। तो क्या हो जाएगा भैया 2 और 3, 2 या 3 दिनों के लिए वो वहाँ पे रुके थे नानू काका। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 भैया। 12 क्वेश्चन है, इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानूज काका विजिट, किसने बताया कि फादर इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी, मदर इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानूज काका विजिट, या फिर फ्रेंड इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी, या फिर ब्रदर इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका विजिट। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो हम आपको बता दें, मदर इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका विजिट, राइट, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे, और क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, नानू काका वॉज रिलेटेड टू द नरेटर एज ही वॉज हिज मदर्स अंकल, फादर, ब्रदर, नन ऑफ दीज। तो किस क्या हो जाएगा, मदर्स ब्रदर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ, कौन मेन कैरेक्टर कौन है,
नानू काका है, सोहनलाल रतिराम है, मनोहर मालगोलकर है जो कि इसके राइटर हैं, और नन ऑफ दिस। तो कौन है भैया मेन कैरेक्टर? तो मेन कैरेक्टर आपके नानू काका ही है इसमें, क्योंकि मनोहर मालगोलकर तो इन्होंने लिखा है ना। चलेंगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे माहौर हो गया, मनोहर मालगोलकर। नानू काका हैज़ ए यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग स्टोरी, ट्रूथ, लाइज। लाइज झूठ बोलने के उनके पास क्वालिटी था, सच बोलने का क्वालिटी था, या फिर स्टोरी बताने का उनके पास क्वालिटी था। कैसा क्वालिटी था जल्दी से बता दीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। एक क्वेश्चन आपके लिए है भैया, देखते हैं कौन बताता है। चलें क्वेश्चन नंबर 16 पे। और क्वेश्चन 16, नानू काका हैंडेड ओवर ए चेक ऑफ 1000 रुपीज़ टू ए, किसको उन्होंने दिया 1000 का चेक? कारपेंटर को, धोबी को, गोल्ड स्मिथ को, या फिर मिल्कमैन को? दूध वाले को, लकड़वा जो कारपेंटर वगैरह लकड़ी वगैरह काम करते हैं, धोबी को जो कपड़ा खींचते हैं, या फिर गोल्ड स्मिथ को? जल्दी से बता दीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन है और इसके राइट आंसर किसको दिया भैया? 1000 रुपये का चेक धोबी को दिया था। क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर 17 में नानू काका पोर्ट्रेड हिमसेल्फ एज द हेरेडिटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ जयपुर बीकानेर, और या फिर निन्नौर, एंड डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो चलिए जल्दी से बता दीजिए, जयपुर, बीकानेर, निन्नौर या फिर नन ऑफ दीज। 17 का क्वेश्चन राइट आंसर क्या हो जाएगा? निन्नौर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर, नानू काका वॉज अ वेरी फूड स्टूपिड मैन, ऑनेस्ट मैन, क्लेवर मैन। क्या हो जाएगा राइट आंसर बता दीजिए। तो वो थे नानू काका कौन थे भैया? बहुत ही चालाक आदमी थे, क्लेवर। पिंच ऑफ स्नॉफ इज क्या है? पिंच ऑफ स्नॉफ क्या है? नोबल है, पोएम है, शॉर्ट स्टोरी है, एस्से है। पिंच ऑफ स्नॉफ क्या है? जल्दी बता दीजिए, पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, ही इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर राइट। तो पिंच ऑफ स्नॉफ क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है। क्या भैया? शॉर्ट स्टोरी है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा हमारा, ए पिंच ऑफ स्नॉफ इज इन फैक्ट डिटेल कैरेक्टर स्केच ऑफ, किसका है? डिटेल कैरेक्टर ऑफ स्केच ऑफ सोहनलाल, नानू काका, रतिराम, मनोहर मालगोलकर, जो कि इसके लेखक हैं राइट। तो जल्दी से बता दीजिए 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप हमें बता दीजिए। तो ये भैया हो जाएगा कौन? नानू काका ही तो मेन कैरेक्टर है ना इसके, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर चलेंगे क्वेश्चन पे। मनोहर मालगोलकर वाज द ऑन ए प्रोबेशन सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी। तो एक क्वेश्चन आया था अंडर सेक्रेटरी वाला, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अंडर सेक्रेटरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए भैया हमने कर लिया 3 चैप्टर को समाप्त, चौथा चैप्टर पे चलते हैं। ओके, कितने पे? चौथे चैप्टर पे चलते हैं। आई हैव ए ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम जिसके लेखक कौन है भैया? आई हैव ए ड्रीम के लेखक कौन है आपको बताना है। ओके, तो इसके लेखक मार्टिन लूथर किंग है, ये आप नोट कर लीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी सेल, ऑलवेज बी सेटिस्फाइड, ऑलवेज फाइट, ऑलवेज हेट पीपल, ऑलवेज मार्च अहेड राइट। तो 2020 में भी आया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है एग्जाम में आपके। तो बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा? तो भैया हो जाएगा ऑलवेज मार्च अहेड। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। आई हैव अ ड्रीम इज़ रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है? तो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा लिखा गया है। ओके, तो ये नोट कर लीजिएगा। आई हैव अ ड्रीम किसके द्वारा लिखा गया है? तो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा लिखा गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे अगर, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैज़ रिटेन द लेसन। तो कौन सा लेसन लिखा है? आई हैव अ ड्रीम। भारत इज माई होम किसने लिखा है? अभी हमने बताया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। पिंच ऑफ स्नफ कौन सा चैप्टर इन्होंने लिखा है? पिंच ऑफ स्नफ किसने लिखा है? अभी बताया मैंने, जल्दी बता दिए कमेंट सेक्शन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग, यहाँ पे बिलोंग होगा ना, बिलोंग होगा, बिलोंग टू, कहाँ से बिलोंग करते थे? कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, द यूएसए, यूएसए। तो कहाँ के थे भैया? ये अमेरिका के थे। मार्टिन लूथर कहाँ के थे भैया? अमेरिका के थे, अमेरिका से बिलोंग करते थे। द कंडीशन ऑफ द अफ्रीकन अपीलिंग
नेग्रोज अपीलिंग, इंडियन अपीलिंग। द कंडीशन ऑफ द, जल्दी बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो जो नेग्रोज अपीलिंग, अपीलिंग आई थिंक इसका अपीलिंग का मतलब होता है घटिया टाइप का, जो कंडीशन ख़राब हो जाना। तो नेग्रोज का क्या था, कंडीशन ऑफ द अपीलिंग क्या था, कंडीशन ख़राब हो चुका था। चलें क्वेश्चन नंबर 6 पे, 4th चैप्टर आपका चल रहा है। 4th चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 6 है, इज स्वेटलिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। चलिए बता दीजिए, न्यूयॉर्क, टेक्सास, शिकागो या फिर मिसिसिपी। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भैया ये हो जाएगा मिसिसिपी इज स्वेटलिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दे रखा है, वाज ए ग्रेट ओरेटर। कौन थे भैया, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वाज ए ग्रेट ओरेटर। ओरेटर का मतलब होता है वक्ता, राइट, वक्ता। जो ज़्यादा किसी होता है ना, जैसे बीजेपी के वक्ता प्रवक्ता ऐसे बोलते हैं ना, जदयू के वक्ता प्रवक्ता, आरजेडी के, तो वक्ता जो होता है ना, जो बातों को अपने रखते हैं, वक्ता बोलने का, ज़्यादा बोलने का काम करते हैं वो। मार्टिन लूथर किंग वाज ए ग्रेट, क्या थे वो, कहाँ से थे, नेग्रो, जर्मन, फ्रेंच, नन ऑफ दिस। चलिए जल्दी से बता दीजिए भैया, तो ये नेग्रो थे। कहाँ क्या थे, नेग्रो थे। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। नोबेल प्राइज़ फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग इन, इनको नोबेल प्राइज़ से कब सम्मानित किया गया, फॉर पीस, शांति के लिए, वाज गिवन, दिया गया मार्टिन लूथर किंग को। तो जल्दी से बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा। तो वो 1964 में। कब दिया गया था भैया, 1964 में। चलेंगे, नेग्रोज आर द फार्मर ऑफ अमेरिका, फार्मर्स ऑफ अमेरिका, ट्रेडर्स ऑफ अमेरिका। कहाँ के ये थे, जो वहाँ के अमेरिका के किसान थे, अमेरिका के व्यापारी थे, या फिर अमेरिका के दास टाइप के थे, या फिर नन ऑफ दीज, विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो भैया वहाँ के जो दास थे ना, वही नेग्रो थे। नेग्रो आर द फार्मर ऑफ स्लेव ऑफ अमेरिका, राइट। 11 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। इज द डेजर्ट स्टेट ऑफ द यूएसए, मिसिसिपी, अल्बामा, जॉर्जिया या फिर नन ऑफ दीज, विच ऑप्शन इज करेक्ट। जल्दी से बता दीजिए भैया क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। तो ये थे, अब एक क्वेश्चन आया था मिसिसिपी, तो राइट आंसर मिसिसिपी इज द डेजर्ट स्टेट ऑफ द यूएसए। मार्टिन लूथर किंग जो है हैड one children, 2 children, 3 children and 4 children, विच ऑप्शन इज करेक्ट। जल्दी से बता दीजिए कि इनका कितने बच्चे थे। तो भैया इनके कितने पुत्र थे, 4 बच्चे थे। चिल्ड्रन कितने थे, 4 थे, नोट कर लीजिएगा। 13 नंबर पर चलेंगे, एडवोकेट नॉन वायलेंट स्ट्रगल। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर एडवोकेट नॉन वायलेंट स्ट्रगल। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द वाइट अफ्रीकन, वाइट एशियन, वाइट यूरोपियन एंड वाइट अमेरिकन। कहाँ के गोरों को वो पसंद करते थे, राइट। मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स किसको प्यार करते थे, पसंद करते थे। क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा वो भैया, तो ये कहाँ के, क्योंकि वो नेग्रोज जो थे वो बिलोंग कहाँ के थे, अमेरिका के थे, तो अमेरिकन ही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए आर्टिस्ट, सिविल राइट एक्टिविस्ट, साइंटिस्ट या फिर फिलोसफर। तो जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलेंगे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच इन वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में उन्होंने अपना स्पीच को क्या डिलीवर किया था ऑन अगस्त, कब, क्या डेट थी वो, 25 अगस्त 1963, 28 अगस्त 1963, 12 अगस्त 1964 या फिर 28 अगस्त 1965। तो वो था 28 अगस्त 1963। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे, और क्वेश्चन में हमारा 17 है, मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक, क्या वो पसंद नहीं के, इन डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो जाति भेदभाव है, सेक्स डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन या फिर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, राइट। क्या पसंद नहीं करते थे, क्या उन्हें उनसे नफरत थी, किस भेदभाव से उन्हें नफरत थी, कास्ट, सेक्स, रिलीजन या फिर रेशियल।
तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए। तो वो थे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से, राइट। चलेंगे, आई हैव अ ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय, आई हैव अ ड्रीम इज ए स्पीच, एक स्पीच है जो कि डिलीवर किया गया किसके द्वारा, तो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग। सेशन अच्छा लग रहा हो तो शेयर करते रहिएगा भैया। द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट, हाईवे, स्टैगर्ड या फिर स्ट्रगल। चलिए, बैंक ऑफ जस्टिस इज, गर्दन दुख गया भैया, पटाटे पटाटे। चलिए, हाँ 19 का राइट आंसर बता दीजिए आपका कि क्या होगा। तो क्या होगा भैया, द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट, जो बैंक है, जो न्याय का बैंक है वो बैंकरप्ट हो चुका है, मतलब कि उसका भी दिवालिया निकल चुका है, इस कहने का इसका ये मतलब है। क्वेश्चन नंबर 20 है, और 20 नंबर क्वेश्चन हैज़ गिवन टू द नेग्रो पीपुल ए बैड चेक विच हैज़ कम बैक मार्क इन सफिशिएंट फंड। तो भैया यहाँ से मेरे ख्याल से अमेरिका राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि बिलोंग अमेरिका से करते थे नेग्रो, वहाँ के स्लैब थे। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा माइंड्स आप यूज करिएगा ना, तो आप यहाँ पे अच्छा कर जाइएगा एग्ज़ाम में। चलिए भैया, 4 चैप्टर का तो समागम हमने कर दिया। ओके, अब हम चलने वाले हैं 5वें चैप्टर पे, हाँ, जिसके लेखक का थोड़ा नाम अजीबो गरीबो है, बट याद हो जाएगा आपको। आप क्लास देखते रहिए, आपका सारा का सारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हम क्लियर करने वाले हैं। आइडिया डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ये चैप्टर का नाम है, और इसके जो लेखक है बर्टन रसेल हैं। ओके, तो ये ध्यान दीजिएगा। आई हैव अ ड्रीम के लेखक कौन है, ए पिंच ऑफ स्नफ के लेखक कौन है, और आइडिया डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड के लेखक कौन है भैया, तो ये है बर्टन रसेल। फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका दे रखा है, द बर्टन रसेल हैज़ रिटन द लेसन, उन्होंने कौन सा लेसन लिखा है, तो यहाँ पे ये नोट कर लीजिएगा, आइडियाज डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ये इनका। चलिए, सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। बर्टन रसेल वाज अ फिलोसोफर एंड वो क्या थे, हिस्टोरियन थे, साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे। एक तो फिलोसोफर थे और दूसरे क्या थे, या फिर जियोलॉजिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे। तो क्या थे भैया, एक तो हिस्टोरियन थे, फिलोसोफर एंड हिस्टोरियन एंड मैथमेटिशियन। तो यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है क्या, मैथमेटिशियन आपका राइट आंसर हो जाएगा, फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन, और यहाँ पे हिस्टोरियन भी राइट आंसर होगा, दोनों लिख लीजिएगा। और मैं आपसे ही जान लूँ कि इसका राइट आंसर क्या लगा, ये दोनों राइट आंसर होगा, या फिर सी ओनली राइट आंसर होगा, या फिर ए ओनली होगा, या फिर बोथ होगा, बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। एक क्वेश्चन आपके लिए, एक क्वेश्चन और दिया था, एक क्वेश्चन ये। चलेंगे, यहाँ पे आ गया द इन्वेंशन ऑफ, एक क्वेश्चन था ना वहाँ पे इन्वेंशन ऑफ फायर वाला, तो यहाँ पे वही मत टिक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ये 3 है, दूसरा है चैप्टर भैया। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, द इन्वेंशन ऑफ, यहाँ पे बहुत सारे फायर टिक कर देंगे, फायर बट यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा एग्रीकल्चर वाज मोर इम्पोर्टेंट दैन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, सिविलाइजेशन टॉट अस, हमें क्या सिखाता है। ये क्वेश्चन कहाँ का है, फर्स्ट चैप्टर का है। टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड अदर या टुवर्ड वन अनदर। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये नोट कर लीजिएगा यहाँ पे। चलें क्वेश्चन नंबर 5 पे, वाज ऑल्सो ए कमेंटेटर एंड ए लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक्स। कौन थे भैया, तो यहाँ पे बर्टन रसेल क्या थे, एक अच्छे कमेंटेटर थे, एंड ए लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 नंबर क्वेश्चन है, इन द लास्ट स्टेप वाज नेकर टेकन। इन इंडिया द लास्ट स्टेप वाज नेकर टेकन, जर्मनी द लास्ट स्टेप वाज नेकर टेकन, या फिर चाइना या फिर फ्रांस। विच ऑप्शन इज करेक्ट आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है 6, और क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए। तो ये हो जाएगा, इन चाइना द लास्ट स्टेप वाज नेकर टेकन। नेकर नहीं होगा, नेवर टेकन हो जाएगा यहाँ पे, ये नेवर हो जाएगा यहाँ पे, नेवर। ओके, चलिए नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 7 पे। वुड नॉट हेल्प द कॉर्न टू ग्रो अनलेस ही वॉज अलाउड टू फीस्ट ऑन द ब्लड। यहाँ पे वॉज लिख लीजिएगा, ही वॉज
आर अलाउड टू फीस्ट ऑन द ब्लड ऑफ चिल्ड्रेन? टोलक, मोलक, नोलक, नॉन ऑफ दीज। अजीब सा नाम है ये 7 नंबर क्वेश्चन का, तो जल्दी बता दीजिए क्या होगा। तो ये हो जाएगा भैया मोलक। आइडिया डेट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, ज़्यादातर यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि किसके द्वारा लिखा गया, या फिर ये चैप्टर बर्टन रसेल के लिए कौन सा चैप्टर उन्होंने लिखा है, अधिकतर यही पूछ लेता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, और क्वेश्चन नंबर हमारा 9 दे रखा, बर्टन रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज़। इनको भी भैया नोबेल प्राइज़ मिला है इन इलस्ट्रेट इन दिस ईयर। किस साल मिला है भैया वो बताना है, 1956, 1952, 1950 और 1953। और इस चैप्टर में 2 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो इसके लेखक कौन है और दूसरा ये वाला नोबेल प्राइज़ वाला। तो 9 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 1950 में भैया इनको मिला था, राइट। चलिए भैया हम आ चुके हैं अब द आर्टिस्ट चैप्टर के लेखक कौन है, राइट। ये आपको बताना है। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 पे आ चुके हैं। 5 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं द आर्टिस्ट चैप्टर। सिगा मोयोवा हैज़ रिटन द स्टोरी ऑफ पिंच ऑफ स्नफ। आपको बताया मैंने किसने लिखा। ओके, द आर्टिस्ट किसके लेखक हैं, आर्टिस्ट के लेखक कौन है, सॉरी द सिगा मोयोवा हैं द आर्टिस्ट, राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। सेबी वाज 12 ईयर्स ओल्ड। जो सेबी है इस चैप्टर में वो 12 ईयर्स ओल्ड क्या है, चाइनीज़ बॉय है, जापानीज़ बॉय है, अफ्रीकन बॉय है, या फिर इंडियन बॉय है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है और आते रहता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। सेबी वाज 12 ईयर्स ओल्ड बॉय है। कहाँ का बॉय है भैया, ये जापानीज़ बॉय है। कहाँ का बॉय है, जापान का है, तो जापानीज़ बॉय आप टिक करेंगे। सेबी वाज अभी क्वेश्चन आया है कितने साल का है जापानीज़ बॉय, तो 12 ईयर्स ओल्ड ये लड़का है, जापानीज़ बॉय है। सेबीज हॉबी वाज कलेक्टिंग ऑफ। इसका जो हॉबी है वो क्या कलेक्ट करने का है, स्टाम्प कलेक्ट करने का, बुक कलेक्ट करने का, गॉड्स कलेक्ट करने का, या फिर नन ऑफ दिस। तो 4th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गॉड्स। गॉड्स क्या होता है, कोई बताएगा क्या इसका गॉड्स का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन कोई करेगा, देखते हैं कौन करता है। अगर नहीं करेंगे तो मैं पिन कर दूंगा। सेबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड। वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड था, पंपकिन, पोटैटो, गड्स में, राइट। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का। ओके, तो बी नोट डाउन कर लीजिए। चलेंगे शिकागो नायो इज ए कहाँ के शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। शिकागो नायो चाइनीज़, जापानीज़, इंडियन या फिर अमेरिकन। तो कहाँ के हैं अब बता दीजिए। तो ये भैया मेरे ख्याल से तो जापान के हैं। आपके हिसाब से कहाँ के हैं, मेरे हिसाब से भी जापान के ही हैं, और आपके हिसाब से भी जापान के ही होनी चाहिए, राइट। चलिए, वन डे सेबी वाज कॉट रेड हैंडेड। रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथों पकड़े जाना, राइट, बाय हिज कौन से टीचर, हिंदी टीचर, मैथ टीचर, इथिक्स टीचर, या फिर 2 बार हिंदी आ गया है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। वन डे एक दिन सेबी क्या हुआ, पकड़ा गया, रंगे हाथों पकड़ा गया, वो अपने टीचर के। तो कौन से टीचर के हाथों पकड़ा गया भैया वो बताना है। तो भैया इथिक्स के जो टीचर हैं उसके उनके हाथों ये पकड़ा गया है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेबी बॉट ए इंच गार्ड फॉर एन ओल्ड वोमेन, राइट। गार्ड एक है खाने वाला चीज़ है, जैसे आलू पंपकिन हम खाते हैं वही खाने वाला चीज़ है गार्ड। तो उसने एक बॉट किया कितना खरीदा, 4 इंचेस गार्ड खरीदा, 5 इंचेस गार्ड खरीदा, 6 इंचेस या फिर 7 इंचेस। तो उसने 5 इंचेस गार्ड खरीदा। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। द टीचर बिकेम वेरी विद द सेबी फॉर नेग्लेक्टिंग हिज स्टडी। क्या थे, हैप्पी होंगे क्या, अगर कोई स्टडी आप अगर मान लीजिए आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपके जो टीचर हैं तो क्या होंगे, उदास होंगे ना, उदास होंगे या फिर गुस्सा होंगे, ये 2 ऑप्शन होगा। तो हैप्पी और फ्रेंडली का तो नाम ही कट गया। चैप्टर के हिसाब से आपको बताना है कि उस चैप्टर में जो दिया गया है वो उदास हो रहे हैं या फिर एंग्री हो रहे हैं, तो बताना है। क्योंकि अगर आप नेगलेक्ट करिएगा स्टडी तो भाई कोई भी दुख होगा, आपके मम्मी पापा को भी दुख लगेगा, किसी को भी, तो क्या हो जाएंगे, दुख लगेंगे। तो यहाँ पे गुस्सा करते हैं टीचर बहुत ज़्यादा जब आप नेगलेक्ट करेंगे स्टडी को। सेबी रीड्स
हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल या फिर नन ऑफ दीज। तो सेबी कहाँ पढ़ता था भैया, वो बताना है आपको। तो सेबी कहाँ पढ़ता था, तो वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। ओके, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, सेबी गॉट गर्ड्स फॉर ए फ्यू रुपीज़ टाका शेन। तो भैया क्या होगा, टाका या फिर शेन या फिर नन ऑफ दिस। तो भैया फ्यू क्या होगा, शेन। क्या हो जाएगा, फ्यू शेन। जर्मनी की बात हो रही है, इंडिया में थोड़ी है कि रुपी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12, वन मस्ट एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटी इन द यंग या फिर चिल्ड्रेन, इन द चिल्ड्रेन, इन द यंग, इन द ओल्ड, इन द एडल्ट। वन मस्ट एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटी इन द, तो क्या होगा राइट आंसर बता दीजिए। तो भैया वन मस्ट एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटी इन द चिल्ड्रेन। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13, द प्राइस ऑफ द 5 इंचेस गर्ड इज। तो 5 इंच का उसने गर्ड जो खरीदा था खाने वाला, उसका प्राइस कितना था, 5 सेंट, 9 सेंट या फिर 10 सेंट, 11 सेंट। तो कितना था भैया, तो वो था भैया कितना, जल्दी बता दीजिए। वो था 10 सेंट, 10 सेंट में उसने खरीदा था। सेबीज फादर वर्क्स एट शॉप, कौन सी शॉप पे, कारपेंटर शॉप, बार्बर शॉप्स या फिर आपके गोल्ड स्मिथ शॉप या फिर नन ऑफ दीज। तो वो कारपेंटर शॉप, लकड़ी के शॉप पे वहाँ पे काम करते थे। 15 नंबर हो जाएगा यहाँ पे, वाज सेलिंग ड्राइड परमीमोन्स एंड ऑरेंज। बार बार थोड़ा सा कैमरा इधर है और फेस वाला जो लगा रखा है राइट साइड में लगा रखा है, तो इधर उधर देखने में समझ में नहीं आ रहा किधर देख रहा हूँ मैं, राइट। तो इधर क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं आपकी तरफ नहीं देख रहा हूँ, और इधर देख रहा हूँ तो लग रहा है आपकी तरफ देख रहा हूँ, फिर इधर नहीं देख पा रहा हूँ। वाज सेलिंग ड्राइड परमीमन्स एंड ऑरेंज, राइट, एन ओल्ड वुमेन एंड ए गर्ल ए बॉय। तो क्या हो जाएगा, एन ओल्ड वुमेन वाज सेलिंग ड्राइड परमीमन्स एंड ऑरेंज, राइट। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे, एंड क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, द पोर्टर सोल्ड द गॉड ऑफ सेबी फॉर 50। क्या होगा, फॉर 50, द पोर्टर सोल्ड द गॉड ऑफ सेबी फॉर 50। चलेंगे 17 नंबर पे, और इज ए शॉर्ट स्टोरी। क्या है, आइडिया डेट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, यहाँ पे मैन किंग हो गया है, मैनकाइंड जो है क्या है, इज ए शॉर्ट स्टोरी है, तो आप नोट कर लीजिएगा। सेबीज हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड मेड हिज टीचर प्लीज, डिसप्लीज, लाफ, नन ऑफ दिस। तो 18 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। तो वो थे भैया डिसप्लीज, मतलब वो उसके जो ये गॉड कलेक्ट कर रहा था, पढ़ नहीं रहा था, तो उससे वो डिसप्लीज थे, राइट। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे, और क्वेश्चन नंबर 19 हमारा देखा है, सेबीज पेरेंट नो डैट ही ऑफन वेंट आउट टू बाई हिमसेल्फ। सेबीज के जो पेरेंट थे उन्होंने जान गया कि वो क्या कर रहा है, तो टू बाई हिमसेल्फ, क्या खरीद रहा था, वो खुद के द्वारा गर्ड्स खरीद रहा था। ओके, द कोरियर डीलर सोल्ड द गर्ड टू अ वेल्थी कलेक्शन फॉर ए, कितने सेन, जल्दी बता दीजिए। 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर चैप्टर का, तो वो 600 एन सेन, ये आप ध्यान रखिएगा, एन आए या फिर सेन आए, जापानीज है ये। चलेंगे भैया, 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। सेशन कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए, और मज़ा आ रहा है तो भैया शेयर करिए और लाइक कर दीजिए दबा के बच्चों। ए चाइल्ड इज़ बॉर्न 7 नंबर चैप्टर है, इसका लेखक कौन है वो आपको बताना है। ए चाइल्ड इज़ बॉर्न, राइट, ए चाइल्ड इज़ बॉर्न। चलिए जल्दी से बता दीजिए इस चैप्टर के लेखक कौन है। तो ये सेंटेंस लिया गया है कहाँ से, इन मैनी सोसाइटीज़ वुमेन स्टिल गो फोर्थ फ्रॉम देयर मदर्स हाउस एट मैरिज टू लिव विथ ए मदर इन लॉ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया, ए चाइल्ड इज़ बॉर्न चैप्टर से लिया गया है। तो कहाँ से होगा ये चैप्टर लिया गया है, ये जो सेंटेंस है, इन मैनी सोसाइटी, बहुत सारे सोसाइटी में जब वुमेन का गो फोर्थ फ्रॉम देयर मदर्स हाउस, जो अपने घर से उनका मैरिज होता है वो लीव, वो छोड़ के कहाँ चले जाते हैं, मदर इन लॉ, मतलब अपने सास के घर, हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, ये चैप्टर ये कहाँ से लिया गया है सेंटेंस, ए चाइल्ड इज़ बॉर्न से। चलिए भैया, आपके यहाँ भी ऐसा ही होता है, किसी की शादी होती है लड़की की, तो वो अपना घर छोड़ के कहाँ चली जाती है, अपने सास ससुर के घर पे, अपने हस्बैंड के घर पे।
तो ये आपका वही चीज़ दे रखा है इस चैप्टर में। द वॉइस ऑफ ए फ्यू वुमेन रेज इन वार्निंग कैन नॉट बी हेयर्ड over the problems of the society in the western technology, over the humaning and throbbing of our यहाँ पे दे रखा है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दूँ, machines in the careers of our children। तो सेकंड क्वेश्चन है, आपको इसका राइट आंसर आपको बताना है कि क्या हो जाएगा भैया। तो ये जो ओवर द होमिंग एंड थ्रोबिंग ऑफ आवर मशीन्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी। गला दुख गया भैया बोलते बोलते, और आप लोग को बस देखना है। तो भैया आपको जर्मनी ग्रेयर हैज़ रिटन द लेसन, जर्मनी ग्रेयर हैज़ द रिटन द लेसन, कौन सा चैप्टर लिख रहा है भैया? तो उन्होंने लिखा है चाइल्ड इज बॉर्न। तो चाइल्ड इज बॉर्न के लेखक कौन है? जर्मनी ग्रेयर। 4 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पे देखिए, ए डैश द वुमेन हैज़ टू ऑब्जर्व वेरियस तबूज रिचुअल एंड कस्टम, अगली, वीक, प्रेग्नेंट या फिर नन ऑफ दिस। तो कैसे अगली वुमेन को वो ऑब्जर्व करता था, तब्बू, रिचुअल एंड कस्टम, या फिर वीक या फिर प्रेग्नेंट। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, जल्दी से बता दीजिए। तो भैया वो प्रेग्नेंट वुमेन को क्या करता है? ऑब्जर्व करता था, वेरियस तबूज, रिचुअल एंड कस्टम। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे भैया 5th नंबर क्वेश्चन पे, और 5th नंबर हमारा क्वेश्चन है, जर्मन ग्रेयर इज ए राइटर। ये कहाँ के राइटर है? इंडियन राइटर है, अमेरिकन राइटर है, ब्रिटिश राइटर है, ऑस्ट्रेलियन राइटर है। तो ये भैया कहाँ के राइटर हैं भैया? तो बच्चा लोग ये राइटर हैं ऑस्ट्रेलियन। ओके, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जर्मन ग्रेयर इज ए फेमस क्या है? साइंटिफिक राइटर है, फेमिनिस्ट राइटर है, एजुकेशनल राइटर है, या फिर नन ऑफ दीज। तो भैया फेमिनिस्ट, अभी आपको एक इधर क्वेश्चन मिला था, प्रेग्नेंट वुमेन हैज़ टू ऑब्जर्व, तो इसी से क्लियर नहीं हो रहा क्या? फेमिनिस्ट मतलब क्या होता है? नारी के लिए जो काम करे, फेमिनिस्ट, नारीवादी हो। ओके, चलिए 7 नंबर, इन बांग्लादेश रुपठोको इज़ ए काइंड ऑफ ब्रेड। रुपठोका इज़ ए काइंड ऑफ क्या है? ब्रेड है, स्वीट डिश है, फेरी टेल्स है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो चलिए, पहली बार इतना लंबा क्लास ले रहा हूँ भैया तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये क्या है? एक फेरी टेल्स है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे, और क्वेश्चन नंबर हमारा 8 जो दे रखा है, जनरली ए प्रेग्नेंट वुमन इज सेंट टू हर डैश होम फॉर चाइल्ड बर्थ। इस चैप्टर में दिया गया है, जनरली जो है ना, जो लड़कियां हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, वो भेज दी जाती है कहाँ पे? वो पेरेंट्स होम, सी इज नेग्लेक्टेड, या फिर डॉक्टर होम, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो पेरेंट्स होम फॉर चाइल्ड बर्थ, कहाँ पे? वो अपने पेरेंट्स, माता पिता के घर पे चले जाती हैं जब उनका वो प्रेग्नेंट होती हैं। किस लिए? चाइल्ड बर्थ के लिए, बच्चों को जन्म देंगे। इन द डैश डज द हस्बैंड वाइफ डू एंजॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी। नॉर्थ, इन द नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 9। तो ये भैया वेस्ट में, जो पश्चिम में है, क्या करते हैं? द हस्बैंड वाइफ ड्यू एंजॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी, राइट। चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 जो दे रखा है, वुमेन विजिट हर मदर्स हाउस, अपने कहाँ पे? मदर हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के द्वारा वो अपने, तो ये कहाँ पे? एन अफ्रीकन, एन इंडियन, ए कैनेडियन, नन ऑफ दिस। तो 10 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? तो एन इंडियन, राइट। अधिकतर इंडिया में ऐसा देखा जाता है, तो भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 और साइज 5 और साइज दे रखा है यहाँ पे, आर लुक आफ्टर बाय द होल फैमिली। जब बच्चा आपका 5-6 साल का हो जाता है तो पूरी फैमिली वहाँ देखने जाती है। कहाँ की फैमिली? इन इंडिया चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5। तो कहाँ पे? इंडिया के। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? इंडिया कि बांग्लादेश? बांग्लादेश कि इंडिया? इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है 11 का। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12, और 12 नंबर क्वेश्चन है, सेथी वोमेन एंड हर चाइल्ड आर गिवन न्यू ड्रेस ऑन द 5th डे ऑफ बर्थ, 6th डे ऑफ बर्थ, या फिर 7th डे ऑफ बर्थ, या फिर 8th डे ऑफ बर्थ। तो भैया वो 7वां जो उनका जन्मदिन है उस पर क्या करती है? एक नया ड्रेस उसको दिलवाती है।
चलिए भैया 7 चैप्टर का संगम हो चुका है, 8वें चैप्टर की ओर हम बढ़ रहे हैं। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा भैया, क्योंकि बहुत ही एक क्लास में पूरा का पूरा प्रोस सेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं भैया, तो अच्छी बात है आपके लिए भी। पूरा का पूरा रिवीजन हो रहा है, राइट। और हमने 1 घंटा से ज़्यादा ये क्लास कर लिया है अभी। हाउ फ्री इज़ द प्रेस चैप्टर है, 8 नंबर चैप्टर है आपका, पूरा 11 चैप्टर है। ओके, तो हाउ फ्री इज़ द प्रेस ये चैप्टर है। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली कंट्रोल बाय, एग्ज़ाम में आपका आया हुआ है 2019 में। तो 2 चीफ फैक्टर, 3 चीफ फैक्टर, 4 चीफ फैक्टर एंड नन ऑफ दिज, तो आपको बताना है भैया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल बाय 2 चीफ फैक्टर। चलेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटेन बाय, महात्मा गांधी तो होगा नहीं और डॉक्टर जाकिर हुसैन होगा नहीं। ओके, तो डोरथी एल शेयर है जो यहाँ पे है, और एक है एच ई बीट्स। तो एच ई बीट्स के लेखक कौन है भैया, वो अर्थ के लेखक है। द अर्थ जो चैप्टर है वो एच ई बीट्स, द अर्थ जो चैप्टर है इनके लेखक हैं द अर्थ के। डॉक्टर जाकिर हुसैन आपको पता ही है, महात्मा गांधी आपको पता ही है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, डॉर्थी एल। क्वेश्चन नंबर 3 पे, और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दे रखा है, डॉर्थी एल शेयर हैज़ रिटेन द लेसन। तो कौन सा चैप्टर इन्होंने लिखा है, अर्थ का पता है, चाइल्ड इज बॉर्न पता ही है, आई हैव अ ड्रीम पता ही है। तो हाउ फ्री इज़ द प्रेस जो कि अभी हम चैप्टर कर ही रहे हैं, 8 नंबर चैप्टर है आपका, इनके इसके लेखक हैं। चलिए, सेंसरशिप इज इम्पोज ड्यूरिंग इलेक्शन, पीसफुल टाइम, इमरजेंसी या फिर नॉन ऑफ दिस। तो चलिए बता दीजिए सेंसरशिप विच ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 4 और 4 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, जल्दी से बता दीजिए। तो ये सेंसरशिप इज इम्पोज ड्यूरिंग एमरजेंसी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा दे रखा है, 5 नंबर दे रखा है, आर केयरफुल नॉट टू एंटोगोनाइज द प्रेस, एंटोगोनाइज द प्रेस। तो चलिए बता दीजिए एंटोगोनाइज द प्रेस। ओके, एंटोगोनाइज द प्रेस, तो डॉक्टर, ट्रेडर्स, टीचर्स, politician। तो डॉक्टर आर केयरफुल नॉट एंटोगोनाइज द प्रेस, ट्रेडर्स आर केयरफुल नॉट टू एंटोगोनाइज द प्रेस, या फिर टीचर्स आर केयरफुल नॉट टू एंटोगोनाइज द प्रेस, पॉलिटिशियंस आर जो नॉट ऑर्गेनाइज द प्रेस। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, जल्दी से बता दीजिए भैया। तो वो हो जाएगा भैया, पॉलिटिशियंस आर केयरफुल नॉट एंटोगोनाइज द प्रेस। क्वेश्चन नंबर है 6, और क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द स्टेट इज़ नॉट मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल, द गवर्नमेंट इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल, द विलेज इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल, द डिस्ट्रिक्ट इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल। तो आपको बता देना है भैया कौन क्या है, मास्टर नहीं है बट द सर्वेंट है, पीपल लोगों का क्या है, गुलाम है, सर्वेंट है मतलब कि नौकर है। तो क्या हो जाएगा, स्टेट, द स्टेट इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, और क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा भैया, ए फ्री एंड फेयर प्रेस इज द ट्रू वॉच डैश डैश, कैट ऑफ डेमोक्रेसी, बर्ड ऑफ डेमोक्रेसी, डॉग ऑफ डेमोक्रेसी, नन ऑफ दीज। 7 नंबर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 7 नंबर जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डॉग ऑफ एमरजेंसी, फ्री पेयर प्रेस जो है डॉग ऑफ इमरजेंसी हो जाएगा। 8 नंबर चलते हैं, द फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ ए न्यूज़ पेपर्स रिन्यू इज, द फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ ए जो क्या हो जाएगा, द फर्स्ट चीफ जो सोर्स ऑफ ए रिन्यू है इज डोनेशन, डेप्ट, ग्रांट बाय द गवर्नमेंट, एडवर्टाइजमेंट। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, और 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 8 का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाता है, फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ ए न्यूज़पेपर रिन्यू इज एडवर्टाइजमेंट। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे दे रखा है द 9, द डैश डैश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिमिलरली फ्री, इंडियन यूरोपियन प्रेस, ब्रिटिश प्रेस, इंडियन प्रेस, ब्रिटिश प्रेस, इंडियन प्रेस, चाइनीज़ प्रेस। तो जो ब्रिटिश प्रेस है इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन क्या है, सिंगुलरली फ्री है। चलेंगे भैया 10 नंबर हमारा चैप्टर आ रहा है, सॉरी 10 नंबर चैप्टर बोल रहे हैं, 10 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। द सेकंड चीफ सोर्स ऑफ ए न्यूज़पेपर रेवेन्यू इज,
डेप्ट, डोनेशन, द वेल्थ और ऑनर ग्रांट बाय द गवर्नर। एक तो क्या था भैया, पहला जो चीफ सोर्स क्या था, फर्स्ट चीफ सोर्स क्या था, एक तो एडवर्टाइजमेंट था, न्यूज़पेपर, न्यूज़ एडवर्टाइजमेंट था। एंड सेकंड चीफ क्या है, सेकंड चीफ जो है वो आपका ग्रांट बाय द गवर्नमेंट, ग्रांट बाय द गवर्नमेंट। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। किसी होगा, जल्दी बता दीजिए, सी होगा कि डी होगा? ग्रांट बाय गवर्नमेंट नहीं होगा भैया, ग्रांट बाय गवर्नमेंट तो इसमें भी था, एडवर्टाइजमेंट इसमें होगा, द वेल्थ और ऑनर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये फर्स्ट आपका क्या था, फर्स्ट आपसे पूछेगा तो यहाँ पे था एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन, और सेकंड द वेल्थ और ऑनर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे, और क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, द कैन मेक और बैक रेपुटेशन, द टीचर कैन मेक और बैक रेपुटेशन, द प्रेस कैन मेक और बैक रेपुटेशन, बैक रेपुटेशन, मैन कैन मेक ब्रेक रेपुटेशन। तो प्रेस हो जाएगा राइट आंसर। हाउ इज द प्रेस, ये चैप्टर ये पढ़ रहे हैं तो प्रेस क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 11 का क्या राइट आंसर हो जाएगा, प्रेस हो जाएगा। डॉर्थी एल सेयर सेज दैट प्रेस इज फ्री एवरीवेयर, समवेयर, नॉवेयर, एट मोस्ट प्लेस। फ्री होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए, तो सब जगह ना फ्री होना चाहिए भैया। कहाँ पे फ्री होना चाहिए, सब जगह फ्री होना चाहिए। कहाँ पे फ्री होना चाहिए, एट मोस्ट प्लेस, कि सब जगह, एवरीवेयर, सम। डॉर्थी एल सेयर सेज दैट प्रेस इज फ्री एट मोस्ट प्लेस, क्या राइट आंसर हो जाएगा, एट मोस्ट प्लेस। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13, और 13 नंबर हमारा क्वेश्चन जो दे रखा है देख लीजिए, सॉरी, द प्रिंटिंग प्रेस वाज सेट अप बाय शेक्सपियर, मिल्टन, मार्लोव, कैक्सटन। विच ऑप्शन इज करेक्ट, द प्रिंटिंग प्रेस वाज सेट अप बाय, क्या हो जाएगा, वाज सेट अप बाय कैक्सटन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया है कि एग्जाम में आपके भैया। अब आ गए हैं द अर्थ एचिवेट्स चैप्टर के नाम से ये जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, एचिवेट्स चैप्टर नंबर 9। भैया हालत ख़राब हो गया। द अर्थ हैज़ रिटन, हालत ख़राब बोले तो इन द सेंस बोलते बोलते गला दर्द करने लगा। द अर्थ चैप्टर एचिवेट्स के द्वारा लिखा गया है, जर्मन गिर बताई दिया, शिकागो ने बता ही दिया। तो द अर्थ चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया है, एचिवेट्स के द्वारा लिखा गया है, नोट कर लीजिएगा। द अर्थ हैज़ बीन रिटन बाय एचिवेट्स, हैज़ रिटन द स्टोरी द अर्थ, अ पिंच ऑफ स्नॉफ और आर्टिस्ट के लेखक कौन है, एक बार बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, और बेंजीज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक बिकॉज ऑफ ग्रे आइज। रेखा डिड नॉट लाइक, रेखा, शिखा, मैरी, फ्लोरेंस, किसको वो पसंद नहीं करते थे, जो बेंजीज के पेरेंट्स हैं किसे वो पसंद नहीं करते थे, बिकॉज ऑफ ग्रे आई, उसके ग्रे आई के वजह से किसे पसंद नहीं करते थे, तो वो आपको हमें बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा, फ्लोरेंस, क्या डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए। बेंजी परचेज लैंड फ्रॉम सैंडर्स, मेंडर्स, रैंडर्स या फिर नॉन ऑफ दिस। तो बेंजी जो है वो परचेज करता है लैंड कहाँ से, किससे, वो बताना है आपको। तो 4th नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। तो वो सैंडर से। फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकम द वाइफ ऑफ बेंजी, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तभी तो उसे पसंद नहीं करते थे फ्लोरेंस को, ग्रे आई की वजह से, उसके पिता, माता पिता, पेरेंट्स, राइट। थोड़ा जूम कर ले क्या। बेंजी वॉज द सन ऑफ, ये सन किसका था, बेंजी, रिबनसन का, स्टेवनसन का, रॉक्सन का या फिर जॉनसन का, किसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके आया है 6 नंबर क्वेश्चन। तो जल्दी से जल्दी बता दीजिए कि राइट आंसर क्या होगा। तो ये किसका सन था, बेंजी वॉज द सन ऑफ जॉनसन। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। वॉज द रियल ऑनर ऑफ द लैंड, कौन था, लैंडर था, मैंडर था, सेंडर था। तो भैया सेंडर ही तो था, तभी तो उसने ज़मीन खरीदा था।
तो सेंडर वॉज द रियल ऑनर ऑफ द लैंड। 7 नंबर का क्वेश्चन का हो जाएगा सी, आपको नोट डाउन कर लेना है। बेंजी वांटेड टू मैरी, किससे मैरी शादी करना चाहता? कोलोरेंस से, रूपानी से या फिर फ्लोरेंस से? तो फ्लोरेंस से, और इसे पसंद नहीं करते थे इसके माता पिता। जो इसके माता पिता कौन है? जॉनसन्स है। और इसको इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि जो फ्लोरेंस का आई है वो क्या है? ग्रे आई के वजह से इसे पसंद नहीं करते थे। अब आँख ग्रे है तो भैया क्या है? अच्छा ही है देखने में भी। जॉनसन वाज ए पुअर, जॉनसन क्या है? पुअर क्या है? फार्मर है, टीचर है, डॉक्टर या फिर ट्रेडर? तो जल्दी से बता दीजिए भैया जॉनसन क्या है? तो जॉनसन वाज ए पुअर फार्मर, गरीब किसान था। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेंजीज पेरेंट्स गेक हिम ए पासबुक व्हेन ही वाज, जो बेंजी के पेरेंट्स है उन्होंने गेव हिम, यहाँ पे गेक नहीं होगा गेव होगा, राइट। गेव हिम ए पासबुक, उसने पासबुक दिया। व्हेन ही वाज 20 ईयर्स ओल्ड, 21 ईयर्स ओल्ड, 22 ईयर्स ओल्ड या फिर 23 ईयर्स ओल्ड। तो उन्होंने एक पासबुक दिया बेंजी के पेरेंट ने। किसे? बेंजी को। किस लिए दिया भैया? कब वो दिया? क्यों दिया? चलिए आगे बात करते हैं। जब वो 21 साल का हो गया तो उसे एक पासबुक दिया गया। व्हेन ही वाज 21 ईयर्स ओल्ड। जॉनसन वाज इन द पोजीशन ऑफ लैंड, कितना अधिकार था उसके पास जॉनसन का? 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़ या 5 एकड़? कितना अधिकार था? पोजीशन था, राइट। तो आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए कि जॉनसन के पास कितना अधिकार था ज़मीन का। चलिए जल्दी से बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा? तो भैया 4 एकड़, 4 एकड़ का उसके पास अधिकार था। चलिए बेंजी शुड बी अलाउड टू कीन हेंस, डॉग्स, काउज, कैट्स। तो बेंजी शुड बी अलाउड टू कीन, क्या कर रहा है? हेंस के लिए, डॉग के लिए अलाउ कर रहा है, काउ के लिए अलाउ कर रहा है या फिर कैट के लिए अलाउ कर रहा है? जल्दी से आपको बता देना है। तो भैया वो मुर्गी, हेंस। द सजेस्टेड द डैश सजेस्टेड दैट बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हेंस, किसने सजेस्ट किया? द टीचर सजेस्ट, डॉक्टर सजेस्ट, फ्रेंड सजेस्ट, सेंट सजेस्ट। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हेंस, राइट। तो डॉक्टर ने उसे सजेस्ट किया। चलें क्वेश्चन नंबर भैया 14 पे। 14 जो है द अर्थ इज ए पोएम है, से है, ड्रामा है, स्टोरी है। तो क्या है भैया वो आपको बताना है। जल्दी से बता दीजिए कि पोएम है कि स्टोरी है कि क्या है, राइट। तो द अर्थ इज ए क्या है भैया वो आपको बताना होगा। द अर्थ जो चैप्टर है वो क्या है, ओके। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़े, बताएंगे क्या आप लोग? जल्दी से बता दीजिए। तो भैया ये एक स्टोरी है, क्या है? स्टोरी है, सॉरी यहाँ पे स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए ये एक स्टोरी है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट टू ईट इन द ड्राइंग रूम, बाथरूम या फिर बेडरूम, किचन। बेंजी टोल्ड, किस बेंजी ने बोला किससे? उसके पेरेंट्स से। टू ईट इन द, कहाँ खाए खाना? कहाँ खाए? बेडरूम में खाए, किचन में खाए, ड्राइंग रूम में खाए या फिर बाथरूम में खाए? तो भैया किचन में ही अलाउ करेगा ना कोई भी। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे बेंजी लेस्ट हिज ब्रदर, पेरेंट्स, सिस्टर, वाइफ ऑन द पेवमेंट। चलिए 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए। तो भैया हो जाएगा बेंजी लेस्ट हिज पेरेंट्स ऑन द पेवमेंट। 17 नंबर क्वेश्चन है और 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 17 नंबर जॉनसन ड्राइव हिज पेरेंट फ्रॉम देयर हाउस, बेंजी ड्राइव्स हिज पेरेंट्स फ्रॉम देयर हाउस, सैंडर्स ड्राइव्स हिज पेरेंट्स फ्रॉम देयर हाउस, फ्लोरेंस ड्राइव्स हिज पेरेंट्स फ्रॉम देयर हाउस। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? जल्दी से बता दीजिए भैया। तो हो जाएगा बेंजी ड्राइव करेगा ना, बेंजी। फॉर मैनी ईयर्स बेंजीज फादर हैड बीन ए लोकल डॉक्टर, टीचर, प्रीचर, फार्मर। फॉर मैनी ईयर्स बेंजीज फादर जो है वो क्या है? एक लोकल, क्या है? बहुत सालों से क्या है? बेंजी के पिताजी हैं, क्या है भैया? तो एक है क्या है? फार्मर ही है, प्रीचर है? फार्मर तो जॉनसन है ना, सॉरी ये क्या है? जल्दी से बता दीजिए। उसके पिता क्या है? प्रीचर है। जॉनसन रेंटेड लैंड फ्रॉम, किससे? जॉनसन वाज ए पुअर, हम कहाँ चले गए यार?
इधर आ गए, वेट 17, 18, 19, वेंटेड लैंड फ्रॉम, कहाँ से, तो सेंडर से। चलिए, बेंजी मॉक्ड इनटू द हाउस विथ हिज वाइफ एट द एज ऑफ 14। तो कितने एज में उसने शादी किया भैया, फ्लोरेंस से ही तो शादी किया ना, एट द एज ऑफ 40, फ्लोरेंस को ही चाहता था। एची बीट्स ऑल्सो वर्क फॉर सम टाइम्स एज एन एक्टर। जो एची बीट्स है, जो द अर्थ के चैप्टर हैं, द अर्थ किसने लिखा है, एची बीट्स ने लिखा है। और उन्होंने फॉर सम टाइम वो क्या करते थे, एक्टिंग करते थे, सिंगिंग करते थे, जर्नलिस्ट थे, या फिर क्या थे भैया, वो लाइब्रेरियन थे, तो वो थे भैया जर्नलिस्ट। चलिए भैया, 10वां चैप्टर का समागम हम करते हैं शुरू। 9 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, बड़ा ही भयंकर सेशन लाया हमने। इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज, राइट। तो इसके लेखक कौन है भैया, इसके लेखक है शिकागो नहीं होगा, जर्मन गियर होगा नहीं, एंटन चेको या पियर्सबर्ग, जल्दी बता दी। तो भैया इसके लेखक हैं पियर्सबर्ग, इसके लेखक हैं। पियर्सबर्ग हैज़ रिटन द लेसन इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई। चाइल्ड इज बोर्न के लेखक कौन है, द आर्टिस्ट के लेखक कौन है, और आई हैव ड्रीम के लेखक कौन है। तीनों का फटाक से आंसर दीजिए कमेंट में। 3rd नंबर क्वेश्चन, इंडियन थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज इज एन इंस्पायरिंग ड्रामा, एसे, नोवेल। 2 बार ऐसे हो गया। चलिए कोई नहीं, आप इसको बता दीजिए। मैं एक में स्टोरी कर देता हूँ यहाँ काट के। चलिए, इंडियन थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज एन इंस्पायरिंग, तो इंस्पायरिंग क्या है जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर है 3rd, और 3rd नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, ये एक क्या है, ऐसे है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पियर्सबर्ग इज एन अमेरिकन राइटर, है, इंडियन राइटर है, ईरानियन है, या फिर अफ्रीकन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है एग्जाम में आपके, आएगा, नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, यह एक इंडियन राइटर हैं, नोट कर लीजिए। हैज़ प्रेज इंडियन पीपुल एंड देयर लाइफ। पियर्सबर्ग हैज़ प्रेज मतलब क्या होना, प्रोत्साहित करना इंडियन पीपुल का एंड देयर लाइफ को, पियर्सबर्ग। आवर फूड वाज सर्व ऑन फ्रेश ग्रीन डैश डैश लीव इंस्टेड प्लेट्स। जो हमारा फूड भोजन है, वाज सर्व ऑन फ्रेश ग्रीन डैश डैश लीव्स इंस्टेड प्लेट्स की जगह पे पल क्या था, जो खाना सर्व करने के लिए फ्रेश ग्रीन क्या था, पीपल ही तो था। पीपल था या बनाना था, या फिर बनियान था, या मैंगो था, जल्दी बता दीजिए। पीपल था, 6 नंबर का पीपल थोड़ी होगा भाई, जल्दी बता दीजिए। वो किसका, बनाना का जो होता है ना पत्ता, उस पर ही तो खाना खाते थे पहले, प्लेट की जगह पे। फ्रॉम बॉयहुड द इंडियन डैश डैश आर टॉट दैट द राइट हैंड इज फॉर क्लीन सर्विसेज। चलिए बता दीजिए, यंग बॉयज़, पीपुल, चिल्ड्रेन। तो क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा फ्रॉम बॉयहुड द इंडियन चिल्ड्रेन आर टॉट दैट द राइट हैंड इज फॉर क्लीन सर्विस चिल्ड्रेन। इंडियन पेजेंट्स आर पुअर दैन देयर काउंटर पार्ट्स, पाकिस्तानी, चाइनीज, श्रीलंका, रशियन। जल्दी बता दीजिए भैया। द इंडियन पेजेंट्स आर पुअर दैन देयर चाइनीज काउंटर पार्ट्स। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर हमारा 9 दे रखा है, आई वॉज कॉल्ड टू किल ए डेंजरस डॉग टाइगर। क्या हो जाएगा, डॉग, टाइगर, स्नैक, कैट। तो आई वॉज कॉल्ड टू किल ए डेंजरस डॉग। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10, और 10 नंबर क्वेश्चन है भैया, एडवाइज द इंडियंस नॉट टू ब्लेम द ब्रिटिशर्स फॉर एवरीथिंग। तो पियर्सबर्ग एडवाइज ने किया, पियर्सबर्ग ने एडवाइज किया, सलाह दिया कि इंडियन नॉट टू ब्लेम, हर चीज़ के लिए आप ब्रिटिश को क्या कर सकते हैं, आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं। 11 नंबर, विजिटेड इंडिया टू सी एंड लिसन टू 2 ग्रुप ऑफ पीपुल, जर्मन ग्रेयर, बटन रसेल, एंटन चेको, या फिर पियर्सबर्ग। तो पियर्सबर्ग विजिटेड इंडिया, इंडिया
टू सी देखने के लिए, एंड लिसन सुनने के लिए, टू ग्रुप ऑफ पीपल, राइट। रिलीजन इज एवर प्रेजेंटेड इन अमेरिकन लाइफ, चाइनीज लाइफ, इंडियन लाइफ या फिर रशियन लाइफ। तो क्या हो जाएगा भैया, रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन, क्या हो जाएगा जल्दी बता दीजिए। तो क्या हो जाएगा भैया, दिल्ली होगा? नहीं भैया, दिल्ली कहाँ चले गए, अरे वाह, पानी पीना पड़ेगा लग रहा है। क्या हो जाएगा, इंडियन लाइफ। द लैंड बिटवीन बॉम्बे डैश डैश फेमिस्ट, तो बॉम्बे एंड दिल्ली। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, द पीपल ऑफ डैश डैश मस्ट बी रिकॉग्न्ड एज बिलोंगिंग टू कॉकेशियन रेस, कॉकेशियन रेस, अमेरिका, चाइना, इंडिया, कनाडा। विच ऑप्शन इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर है 14। और क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बता दीजिए। तो ये हो जाएगा अफ्रीकन फैमिली, सॉरी 14 का, इंडिया मस्ट बी रिकॉग्न्ड एज बिलोंगिंग टू द कॉकेशियन रेस, राइट। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15, पीयर्सबर्ग हैड एन इंडियन फैमिली डॉक्टर, चाइनीज़ फैमिली डॉक्टर और अफ्रीकन फैमिली डॉक्टर। ए एन दोनों लगा दिएगा, अगर एन लगाया होता तो भैया चाइनीज़ हट जाता, अगर ए लगा दिया होता तो सीधे सीधे चाइनीज़ मार देते हम। बट क्या लिखेंगे, पीयर्सबर्ग हैड फैमिली डॉक्टर, किसके फैमिली डॉक्टर रह चुके थे, जल्दी से बता दीजिए भैया। तो वो इंडियन फैमिली डॉक्टर रह चुके थे। चलिए भैया 11 नंबर चैप्टर, अंतिम चैप्टर है हमारा इस बुक का, रेनबो पार्ट 2 प्रोज सेक्शन का, राइट। कंप्लीट प्रोज हम इसमें डिस्कस किया हमने, और लास्ट चैप्टर हमारा बचा है। और अभी भी किसी ने शेयर नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, भैया तो सब्सक्राइब कर लीजिए यार। लास्ट चैप्टर पे आ चुके हैं, समझ रहे हैं ना, 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया। ओके चलिए, ए मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय, मैरिज प्रपोजल किसके द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा है, तो एंटोन चेकोव के द्वारा लिखा गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंटोन चेकोव हैज़ रिटन द लेसन मैरिज प्रपोजल। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, लोमोस वाज द चुबको ऑफ चुबको, एनिमी ऑफ चुबको, फ्रेंड ऑफ चुबको, ब्रदर ऑफ चुबको या फिर नाइबर ऑफ चुबको। तो क्या हो जाएगा भैया, जल्दी से बता दीजिए जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो नाइबर ऑफ चुबको, चुबको चुबको नहीं चुबको। चलिए, इज द डॉटर ऑफ चुबको, चुबको नतालिया इज द डॉटर ऑफ चुबको, चुबको की बेटी कौन थी, नतालिया थी, सतालिया थी, मतालिया, रतालिया, सतालिया, मतालिया, रतालिया, नतालिया, जो भी थी। आप फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से आपको देना है आंसर, और आंसर आपका क्या हो जाएगा भैया, नतालिया। नतालिया इज डॉग नेम वीप, लीप, नीप, डीप। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए, बी, एन, सी, एन, डी। चलिए, जो नतालिया है, सॉरी जो नतालिया है उसके जो डॉक्टर हैं वो कौन है, सॉरी डॉक्टर बोल रहा हूँ, डॉग, नतालिया के डॉग का नाम क्या है वो बताना है आपको, राइट। तो नतालिया के डॉग का नाम क्या है भैया, जल्दी से आप बता दीजिए। तो नतालिया के डॉग का नाम है भैया, जल्दी से बता दीजिए। तो वो था लीप। चलिए, लोमो इज़ कितना ईयर ओल्ड है, लोमो जो है कितना ईयर ओल्ड है, लोमो इज़ 25 ईयर्स ओल्ड, 30 ईयर्स ओल्ड, 35 ईयर्स ओल्ड या फिर 40 ईयर्स ओल्ड। तो लोमो कितने साल है, तो भैया लोमो है भैया 35 ईयर्स ओल्ड। लोमो क्या है, 35 ईयर्स ओल्ड है। लोमो हैज़ कम टू आस्क फॉर डॉटर डाइवर्स हैंड इन मैरिज, मतालिया, नतालिया, रतालिया, सतालिया। लोमो हैज़ कम टू आस्क फॉर डॉटर नतालियस इन हैंड मैरिज या मतालिया, रतालिया, सतालिया। तो भैया वो नतालिया। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नतालिया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे 9 नंबर, मैरिज प्रपोजल इज ए 1 एक्ट प्ले, 2 एक्ट प्ले, 3 एक्ट प्ले या फिर 4 एक्ट प्ले। 1 एक्ट, 2 एक्ट, 3 एक्ट, 4 एक्ट। तो जल्दी से बता दीजिए भैया, जो मैरिज प्रपोजल है ये कैसा प्ले है, तो ये है भैया 1 एक्ट प्ले है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए,
चलिए, says that he is having a heart failure. Chubuko says that he is having a heart failure. Lomo says that he is having a heart failure. Natalia says that he is having a heart failure. None of these. चलिए बता दीजिए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वो हो जाएगा, नतालिया ने कहा कि नतालिया ने कहा कि he is having a heart failure. ओके, अच्छा ये तो है ना। अच्छा 11 नंबर बचा है ना। लोमोस डॉग हैज़ 2 डिफेक्ट, ही इज़ ओल्ड। पहला था वो ओल्ड हो चुका था, और दूसरा वो क्या था, टीथ, माउथ, मजल, लेग्स। लेग्स 2 शॉर्ट थे, माउथ 2 शॉर्ट, टीथ 2 शॉर्ट, या फिर मजल 2 शॉर्ट। तो क्या हो जाएगा भैया, तो मजल 2 शॉर्ट। मजल का मतलब क्या होता है एक बार बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, राइट। चलेंगे क्वेश्चन नंबर, आ गए हैं भैया, हम आ गए हैं 12 नंबर पे। लोमो से डैट ही विल प्रूव इन द कोर्ट डैट द मीडोज बिलोंग टू हिम, गोट, काउ, बफेलो, ऑक्स। विच ऑप्शन इज करेक्ट, गोट, काउ, बफेलो एंड ऑक्स। तो यहाँ पे लोमो सेड कहा कि ही विल प्रूव इन द कोर्ट, साबित करेगा डैट द ऑक्स मीडो बिलोंग टू हिम। ऑक्स मीन्स क्या होता है, बैली तो होता है। लोमो इज अ मैन ऑफ कास्ट टेम्परामेंट, सेक्स टेम्परामेंट, रिलीजन टेम्परामेंट, या फिर रेशियल टेम्परामेंट। तो कास्ट, सेक्स, रिलीजियल या फिर रेशियल। तो भैया लोमो था कैसा, रेशियल टेम्परामेंट का। एंटोन चेको बेगन इज कैरियर बाय राइटिंग ड्रामा, पोइट्री, कॉमिक स्केच या फिर नॉवेल। जो एंटोन चेको है वो क्या लिखकर अपना कैरियर की उसने शुरुआत की थी, राइट। तो एंटोन चेको तो पता ही है। अब ये चैप्टर किसका है, मैरिज प्रपोजल क्या है, ड्रामा है, पोइट्री है, कॉमिक स्केच है या फिर नोवेल है। नोवेल तो है नहीं भैया, पोइट्री भी नहीं है, एक कॉमिक स्केच टाइप उन्होंने लिख के इसकी शुरुआत की थी। नतालिया एंड डैश डैश आर क्वारलिंग फॉर ऑक्स मीडोज, ऑक्स मीडोज। तो नतालिया एंड रोमो, नतालिया एंड लोमो, नतालिया एंड चुकबुको, चुकबुको नहीं है, चुबुको है। नन ऑफ दिस, बार बार कंफ्यूज हो रहा है, चुकबुको, चुबुको, राइट। तो जल्दी से बता दीजिए 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नतालिया एंड लोमो आर क्वेरलिंग फॉर ऑक्स मीडो, राइट। किसके लिए, ऑक्स मीडो के लिए। कौन कौन लड़ रहा था, नतालिया और लोमो, इसीलिए तो कोर्ट में गया था। द ऑनरशिप ऑफ ऑक्स मीडो इज डिस्ट्रीब्यूटेड, कि काउ मीडो, बुल मीडो, गॉट मीडो। जो किसके, तो ऑक्स मीडो के जो ऑनर थे वो एक दूसरे से लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। 17 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में आया है। लोमो वांट टू मैरी जेसिका, नतालिया, सुशान या फिर फ्लोरेंस। चलिए जल्दी से बता दीजिए, लोमो किससे शादी करना चाहता था। तो भैया वो नतालिया से शादी करना चाहता था। कौन, लोमो। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, और ये कंप्लीट हमारा चैप्टर, ये पूरा का पूरा हमने कंप्लीट कर लिया। 11 का 11 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। और सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। और इसका नेक्स्ट पार्ट, मतलब नेक्स्ट पार्ट बोले तो मतलब ये प्रोज सेक्शन हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। प्रोज सेक्शन टोटल 11 चैप्टर डिस्कस किया, और इसका PDF आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल पे। ओके, नंबर मैंने दिया ही आपको। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आप लोग कोई भी देख रहा है, चाहे बड़े देख रहे हैं, छोटे देख रहे हैं, शेयर कर दीजिए अपने बच्चों के पास, अपने भाई के पास, दोस्तों के पास, बहनों के पास, जहाँ भी आप शेयर करना चाहें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट इंग्लिश कराया जा रहा है, राइट। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक ले बाय, जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे आपके साथ, और सेम इसी समय पे लेके आएंगे क्या, पोइट्री सेक्शन कंप्लीट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।